अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डॉक्टर सईद आबिद फ्रॉम सीके क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि सीके क्लासेस ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए जो भी बहुत परेशान है कि एग्ज़ाम्स मार्च में आने वाले हैं, प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है, कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए तो क्या बात होती। तो सीके क्लासेस ने ऑनलाइन जो है ना ऑनलाइन रिवीजन कैफिशल कोर्स ORCC के नाम से एक इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आप एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपको आएंगे, हर फिज़िक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, बायो में भी मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, हर चैप्टर पे इंशाअल्लाह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो है हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे ना, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत कुछ पढ़ा हमने, आराम से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम दिखाने जा रहे हैं ना, तो इसको सॉल्व भी करेंगे और आप इनको नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें PDF फाइल भी, अगर आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आपको फिर इसकी PDF भी मिल जाएंगी इन नोट्स की, ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आ सकता है जिगर मेरा, कह रहा है अगर कोई मैट्रिक्स है, इसमें 18 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर 18 एलिमेंट्स है तो इसको पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब सबको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे जिगर, अगर 18 एलिमेंट्स होंगे, ये इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। 18 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर द पॉसिबल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो जिगर मेरा आपको बस इतना देखना है कि इस 18 को कौन कौन सा नंबर परफेक्टली डिवाइड करेगा। देखो, इसको 2 डिवाइड करेगा, 2 × 9 इज 18। फिर कौन सा करेगा इसको, अच्छा इसका उल्टा भी करेगा ना, 9 × 2 भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, 3 2 तो हो गया, अच्छा 1 भी तो करेगा ना, 1 × 18 भी करेगा, शाबाश, 18 × 1 भी होगा, ठीक है, 18 1 × 18, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 3 × 6, और इसका उल्टा भी करेगा, 6 × 3, ठीक है। 4 तो नहीं करेगा, 5 तो नहीं करेगा, 6 भी नहीं, 6 तो करेगा, वो तो लिख दिया मैंने, है ना। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, दीज आर द, ऐसे लिखना है, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। फिर इसने आगे जाके पूछा व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब अगर इस मैट्रिक्स को 5 एलिमेंट होंगे तो आपको देखना होगा इस 5 को कौन कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब चूंकि ये आपका प्राइम नंबर है, तो इस 5 को जो है ना, इसको एक तो 1 करेगा, 1 × 5 और 5 × 1, ठीक है। तो ये इसके आपके आ जाएंगे जिगर मेरा आपके पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, PDF मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए 3x4, सॉरी यहाँ पे 3x4 जिगर मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। तो क्योंकि 3x4 में तो आपको नहीं पूछा जाएगा, हम 3x3 पे चलेंगे, ठीक है ना। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, तो आपको अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स गिवन है, तो आपको, अच्छा यहाँ पे एक ए ही है, ये सिर्फ एक ए है, ठीक है ना, इसको आप मिटा सकते। Aij इज गिवन एज हाफ ऑफ मॉडुलस -3i + j। तो मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कर लेंगे लेट ए जो है इसको ऐसे लिख दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। देन क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ए डिनोट करता है एलिमेंट को, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका Aij होता है एक्चुअली। अब Aij गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, शाबाश, गिवन है Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3i + j। तो आपको पहले एक एक एलिमेंट उठा के डालना है। A 1 का वैल्यू निकालेंगे, I जब 1 है, J अब जब 1 है, तो इसमें डाल दो 1/2, यह आएगा -3 × 1, 3 × 1 + J, तो आपका भी 1 है। ये पहला एलिमेंट आपका I होता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट आपका होता है J होता है। बस ये यहाँ पे आपको प्लग इन करने और कुछ नहीं करना है। तो वो क्या आएगा, वो तो आएगा हाफ ऑफ, ठीक है। ये बनेगा -3
+1 डेट्स -2, बट मॉड में आएगा -2, तो मॉड तो पॉजिटिव बनाते, इसकी तो ये खासियत होती है। तो पहला एलिमेंट आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब चलेंगे A12 को भी निकाल लो। हाफ ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, -3 इंटू आई की जगह पहला एलिमेंट होता है 3 इंटू 1 प्लस जे आपका 2 है, वो आएगा हाफ ऑफ -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू 1 आएगा -3 इंटू -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इज -1, वो उसको क्या बनाएगा पॉजिटिव, तो वो आएगा 1/2, ठीक है। फिर निकालो A13, वो कितना आएगा 1/2, शाबाश। मॉडुलस ऑफ आपके पास है -3i, व्हाट्स यूर i 1 प्लस व्हाट्स यूर j इज यूर 3, वो कितना आएगा 1/2 मॉड ऑफ आएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका थर्ड एलिमेंट इसका जिगर मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो A14 भी A14 पे तो जाना ही नहीं है, A21 पे चलो आप, ठीक है। तो ये आएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3 इंटू आई, मैंने पहले ही बोला पहला एलिमेंट डिनोट करता है आई को, पहला एलिमेंट डिनोट किसको करता है आई को, दूसरा एलिमेंट किसको डिनोट करता है जे को, तो यहां डाल दो -3 इंटू आई इज यूर 2 प्लस जे कितना है 1, वो कितना आएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3 2 जा -6 प्लस 1 इज यूर -5, तो मॉड इसको पॉजिटिव बनाएगा तो ये आएगा 5/2, ठीक है। ये तो A21 हो गया। फिर आप क्या लेंगे A22, ऐसे आपको पूरे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। A22 क्या आएगा हाफ ऑफ, शाबाश, -3 इंटू आई कितना है जिगर 2 प्लस जे भी कितना है 2, तो वो कितना आएगा हाफ ऑफ, शाबाश। मॉड ऑफ 3 2 जा -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, ये बनेगा मॉड इसको पॉजिटिव बनाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। वो आएगा A22, फिर क्या आएगा A23 जिगर मेरा, वो आएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3, तो यहां है आई आपका 2 है और जे आपका 3 है, वो कितना आएगा हाफ ऑफ 3 2 जा -6 प्लस 3 डेट्स -3, मॉड इसको पॉजिटिव बनाएगा तो आएगा 3/2, और जगह फिर आपको लेना है A23, A22 तो हो गया, A23 भी हो गया, तो ये रो भी कंप्लीट हो गया, ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब तो A31 आपको किस पे आना है जगह, A31 पे आना है। हम लिखेंगे अब कौन सा A31, वो कितना आएगा 1/2 मॉड ऑफ, शाबाश, -3 इंटू आई, इसी में डालना है -3 इंटू आई इज वन ऑफ 3, पहला एलिमेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस बात को समझे, पहला एलिमेंट डिनोट करता है आई, दूसरा एलिमेंट डिनोट करता है जे, वो आएगा 1/2, शाबाश। मॉड ऑफ -9 प्लस 1 डेट्स इक्वल टू -8, चूंकि मॉड इसको क्या बनाएगा पॉजिटिव, 8/2 इज इक्वल टू 4, A31 आ गया। फिर आपको जगह निकालना है A32 हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस क्या आएगा जगह 2, वो आएगा बराबर हाफ ऑफ, कितना आएगा बराबर हाफ ऑफ 3 3 जा -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7, चूंकि मॉड इसको बनाएगा प्लस, तो ये बनेगा जगह मेरा 7/2, A32 आ गया। और उसके बाद आपको क्या करना है A33 भी करना है, आएगा बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3 इंटू आई कितना है 3 प्लस जे कितना है आपका 3, तो जिगर मेरा वो कितना आएगा 1/2, 3 3 जा -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6, वो कितना आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। हमने सारे देखो, हम पीछे की स्लाइड को देख लेंगे तो हमने पूरे एलिमेंट्स निकाल दिए जो इसमें हमने लिखे थे, ठीक है। अगर अब वो 3x4 भी पूछेगा ना तो आपको 3 रोज और 4 कॉलम्स लेने पड़ेंगे, लेकिन वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है इंशाल्लाह। तो 3x3 पे आ सकता है। अब करना क्या है, ये जो A11 का वैल्यू आ गया यहां पे डाल दो, तो देयरफॉर आप लिखेंगे, देखो एलिमेंट्स मेरे कौन कौन से आ गए, एक आ गया 1/2 0, शाबाश। तो देयरफॉर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या आएगी, A इज इक्वल टू, हमने मैट्रिक्स क्या ली थी, आप यूं देखिए, हमने मैट्रिक्स ली A11 A12 A13, A11 का वैल्यू 1/2 0, शाबाश, 1/2 0 1/2 0, ठीक है। फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या आए थे 5/2 2 3/2, सॉरी 5/2 5/2 एंड 3/2, ठीक है। और पीछे चलेंगे, वो कितना आया था 5/2 2, सॉरी 5/2 2 ये आया था 5/2 2
और कौन सा आया था एक और एलिमेंट 3/2, ये आया था 3/2। और लास्ट का जो रो है वो कितना आया था 3 1 3 2 4 7/2, शाबाश, वो कितना आया था 4 7/2, और ये कितना आ गया 3। ये आपकी ये मैट्रिक्स हमें पूछा गया था कि इसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो जिगर मेरा इस तरीके से करना है। अब इसमें सेकंड पार्ट भी है, वो देख लो। ये मैंने बोला इसको खत्म कर लो, है ना, 2i - j, बस ये लेना है। 3x4 ले लेना तो 3x3 ले लेना, जैसे मर्जी है। अगर आपको 3x4 पूछा गया तो यहां पे मैं बस इतना हिंट दे दूंगा, 3x4 मैट्रिक्स ये होगी जिसमें 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। वो कितना आएगा A11, क्या हो गया, A11, A12, A13, A14, यूं आ जाएगा। तो फिर इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, क्योंकि 3 रोज लेने और 4 कॉलम्स लेने। यह हो गया पहला रो, ऐसे आप लेंगे सेकंड रो, ऐसे आप लेंगे थर्ड रो, उसको फिर आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है जिगर मेरा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम आगे की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन है, यहां से हमें A, B, C, D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो जिगर मेरा, गिवन क्या है वो देख लो आप। गिवन है A - B, 2A + C, 2A - B, 3C + D, किसके बराबर है, -1, 5, 0 एंड 13। अच्छा, आप सबको पता है दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। आप यूं देख ले, यहां पे इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन, जब उसके दो ऑर्डर भी सेम होंगे, इक्वल होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होगा इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होगा बराबर इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर। तो A - B होगा बराबर -1, तभी ये इक्वलिटी आ सकती है दो मैट्रिक्स के बीच में। और एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं होगा अगर 2x3 होगा, यहां पे होगा 2x2, तब वो इक्वल नहीं हो सकते। इक्वलिटी के लिए, चूंकि इसने वहीं से इक्वलिटी दे रखी है क्वेश्चन में, तो इक्वलिटी का मतलब ही होगा उनका ऑर्डर सेम होगा, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी फिर सेम होंगे। बस मैं वही कर रहा हूं, ऑर्डर तो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब हम इक्वल करेंगे। क्या आएगा, 2A + C = 5, और क्या आएगा 2A - B = 0, शाबाश। 3C + D आएगा आपका 13, है ना। अब यहां देख लो जिगर मेरा, यहां से आपको B का वैल्यू मिलेगा 2A, यहां से B का वैल्यू मिलेगा 2A, वो इसमें डाल दो। देखो वो इसमें डाल दो, इसका मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यूजिंग 3rd इन फर्स्ट, यूजिंग के कौन सा, इक्वेशन नंबर 3, किस में जिगर, फर्स्ट में। क्या आ जाएगा, A माइनस फिर क्या है B का वैल्यू कितना है 2A, A - 2A = -1। तो आपको जिगर A - 2A हो गया, -A = -1, कट गए तो आपको जिगर मेरा A का वैल्यू 1 मिला। हमें ABCD के वैल्यूज चाहिए। A आ गया 1, पुट द वैल्यू ऑफ A इन 3rd, पुट वैल्यू ऑफ किस में, A किस में जिगर, इन 3rd, इन इक्वेशन नंबर 3। वहां 3 क्या है, B = 2A, B = 2A कितना है 1, तो 2 1s are 2, तो B का वैल्यू जिगर मेरा 2 मिला, ठीक है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर, यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, और कौन सा आएगा सेकंड में, है ना। यूजिंग कौन सा, यूजिंग वैल्यू ऑफ A, फिर से यूजिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 2, तो वहां से आपको मिलेगा C का वैल्यू। देखो C आएगा 5 - 2A, तो C आएगा बराबर 5 - 2 × A कितना है 1, तो वो किसके बराबर आएगा, 5 - 2 हो गया 3, तो C का वैल्यू जिगर मेरा 3 मिला। C का वैल्यू क्या मिला 3। अब D चाहिए ना, तो यहां पे लिख दो ना। अब D में देखो, इसमें क्या है C, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ C इन D, यूजिंग वैल्यू ऑफ किस में, C किस में, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर, तो यहां पे 3C आएगा बराबर, 3C आएगा बराबर किसके बराबर, सॉरी C का वैल्यू D का वैल्यू चाहिए, सॉरी D का वैल्यू चाहिए, है ना। D किसके बराबर आएगा 13 माइनस, इसको इधर कर ले 3C, C का वैल्यू कितना आ गया 3 3 3 हो गया 9,
तो आपको डी का वैल्यू अगर मेरा 4 मिला तो ये हमें पूछा गया था ए बी सी डी का वैल्यू निकालिए, जबकि आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन थी एंड बोथ दे वर इक्वल। तो वहाँ से हमने क्या किया, ए का वैल्यू 1 मिला, बी का 2 मिला, सी का 3 मिला और डी का 4 मिला। ठीक है, चले आगे। ठीक है ना, आसान से क्वेश्चन है वैसे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, पूछे जाते हैं जिगर मेरा। अब ये तो यार हम पढ़ते रहते हैं ना, एक मैट्रिक्स को स्क्वायर कब बोलेंगे, इससे बोला आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, है ना, ए आई जे के नाम से कोई मैट्रिक्स है और जिगर मेरा उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर इसने क्या दिया है, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस, अरे क्या यार मान जा, इसको ऑर्डर कितना दिया इसने, एम क्रॉस एन। ठीक है ना, तो बता, यानी कि नंबर ऑफ रोज है एम, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम के बराबर, और नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर है, एन के बराबर। ये पहला नंबर डिनोट करता है रो को, दूसरा नंबर डिनोट करता है कॉलम को। एंड दुनिया जानती है, यानी कि सारे मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएंगे हम, कोई मैट्रिक्स कब स्क्वायर होती है, तो सबको पता है जब नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज, अच्छा यहाँ पे एन है ना, जब नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितने हैं एम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एन, तो एम इज इक्वल टू एन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ये तो आसान है, ये तो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, चले आगे। ए गिवन है बी, अरे यार गड़बड़ है, ए गिवन है बी गिवन है सी गिवन है और बाकी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन पता है क्या करना है ना। पूछा गया है ए बी सी गिवन है, फाइंड ए प्लस बी, पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट होगा इसका 3a माइनस सी, ये निकाल लो। अब a प्लस बी तो आएगा ना यार करना, ये इसका सोल्यूशन है ना, a प्लस बी, a किसके बराबर है 2 4 3 2, प्लस करना है b क्या आएगा 1 3 माइनस 2 एंड 5। अब सबको पता है एडिशन कब होता है, एडिशन के लिए भी ऑर्डर सेम होना है, एडिशन के लिए भी ऑर्डर सेम होना है। और दूसरी बात क्या करना है कि फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो आएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो दिस इज योर पार्ट नंबर 1। इसमें दूसरा पार्ट पूछा गया है क्या, 3a माइनस सी। तो अब पहले a को मल्टीपल करेंगे 3, या ऐसे सीधे लिख दो यार, 3a क्या है 3a माइनस सी, ये शुन यूथ रॉकेट साइंस के 3 तो नेब्रिकाइन a क्या 2 4 3 2 माइनस कर दो c क्या है 1 3 माइनस 2 एंड 5। ठीक है जिगर, तो जिगर मेरा वो किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स की खास बात, अगर किसी स्केलर से मल्टीपल करेंगे, अगर किसी स्केलर से मल्टीपल करेंगे, हर एलिमेंट को उससे मल्टीपल देना पड़ेगा। 6 आएगा, 4 3 12, 3 3 9, 3 2 6, सब्ट्रैक्शन करनी है 1 3 माइनस 2 एंड 5, कर लो यार सब्ट्रैक्ट, 6 - 1 इक्वल टू 5, 12 - 3 इज इक्वल टू 9, 9 + 2, दिस इज माइनस एंड माइनस, 9 + 2 इक्वल टू 11 एंड 6 - 5 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है ना, आसान है, बहुत आसान। बिल्ड टू कोट्स ऑन बोर्ड एग्जाम्स, शाबाश जिगर। क्वेश्चन नंबर 7, 5 था 6 था 7 था, क्या हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, सिंपलीफाई करना है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट ले सकते हो आप, है ना। अच्छा खासा अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है क्वेश्चन, कॉस थीटा, मल्टीपल मैट्रिक्स में कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, फिर क्या है प्लस साइन थीटा बाहर है और अंदर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, शाबाश, कॉस थीटा और क्या आएगा जिगर मेरा आपका साइन थीटा। क्या करना है, मैंने अभी बोला मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीपल देंगे ना तो हर एक एलिमेंट को देना, तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। यहां पे क्या आएगा माइनस टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या है प्लस, इसको भी मल्टीपल करेंगे, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, यह आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना आएगा, यह आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा,
और जिगर मेरा ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, बात खत्म कर दो। ऐड जब करेंगे ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एडिशन भी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब सेकंड रो पे आएंगे तो दिस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐड करना है साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है ना, साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कट गए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्लाइड को आप चलो यार यहीं पे कर लेंगे है ना, तो आपका आंसर फाइनल क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ प्रमुख छुना 10th मस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1, ये तो कैंसिल हो गए तो ये 0 आएगा, ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए तो ये तो 0 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और सेम टर्म्स है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अगर तो पाया इसमें शासन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई, है ना, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये इसका आंसर है। ठीक है जिगर, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th आप देख लेना आप, है ना। फाइंड एक्स एंड वाई इंपॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों में से कोई भी कर लो तो एक ही पैटर्न के हैं, तो हम इसको कर लेंगे। गिवन क्या है, x प्लस वाई किसके बराबर है, 7025, x माइनस वाई किसके बराबर है, 3003। हमें क्या करना है, हमें x और y को ढूंढना है। ये इसको तो 10th सवाल चुना करना, बस ये मैट्रिक्स दित, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, एडिंग कर लो, बात खत्म कर लो, एडिंग कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसको ना बनाए, आसानी से कर दो। LHS से ऐड होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई जाएगा, ऐड करना है LHS से, और ये जाएगा इसके साथ 7025, और ऐड कर लो इसको 3003, है ना। क्या कटेंगे, y और y कट गए, सर यहां क्या मिला 2x, यहां क्या मिला 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ठीक है, मुझे तो सिर्फ x चाहिए, सर x तो आएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा, इसको 1/2 क्या आएगा 10 0 2 एंड 8। 2 से हर एक नंबर को डिवाइड कर लो तो आपको जिगर मेरा x मिलेगी मैट्रिक्स 2/10, 10/2 इज इक्वल टू 5, 0/2 इज इक्वल टू 0, 2/2 इज इक्वल टू 1, 8/2 इज इक्वल टू 4। ये आपको मैट्रिक्स x मिल गई ना x, उसने सहल उसे ना वन आज सहल बोल उसी परेशानी, x मिला। अब ये x का वैल्यू यहां डाल दो ना फर्स्ट में, है ना, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x इन किस में, फर्स्ट। वहां क्या था x प्लस वाई, तो मुझे y निकालना है, तो y क्या आएगा, देखो पीछे जाओ, y आएगा बराबर, ये आपकी फर्स्ट है तो ये x उधर जाएगा तो माइनस x बनेगा, 7025 है, क्या है 7025, माइनस करना है x, तो y किसके बराबर आएगा 7025 माइनस x, x तो अभी मैंने आपके सामने निकाली 5014, है ना, क्या है 5014। तो जिगर मेरा बस सब्ट्रैक्शन कर लो तो बात खत्म, 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म, है ना। दूसरा पार्ट भी है, कर लेना, ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिगर मेरा। ठीक है, तो आगे चलें। अच्छा मैंने यार यहां पे कर दिया, ये आप इसको ये यार देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने उधर लिख दिया है ना, यहां लिख दिया मैंने ये यार। चलो मैं इस क्वेश्चन को उधर लिख दूंगा, a² माइनस 5a प्लस 6i हमें निकालना है, a² माइनस 5a। क्वेश्चन दूसरा है जिगर मेरा, है ना, फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i इफ a गिवन है, a गिवन है, क्या गिवन है देखो, माइनस प्लस 6i, 201 201, पीछे आओ 213, ठीक है, और क्या है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 एंड 0। हमें क्या निकालना था, a² माइनस 5a, a²
-5a प्लस 6i, कुछ नहीं करना है, a गिवन है तो 5 से मल्टीपल कर लो। 6 आई तो पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर ऑर्डर के लेंगे तक काला क्षेत्र 8 पे ऑर्डर चला 3x3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 लेना है। बचा क्या सर, ए स्क्वायर, तो लिखो ना यार, हमें बस ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर क्या आएगा, 201 213 1 -1 0, शाबाश। फिर से 201 213, शाबाश, 1 -1 एंड 0 आ गया जिगर मेरा। मल्टीपल चौथागल मैट्रिक्स सॉल्व। रो कॉलम, पहले रो को हर एक कॉलम से पहले मल्टीपल करना है। हराम चुतो सेकंड रो पहले रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो की तरफ अभी देखना है नहीं है, ठीक है। सेकंड रो को फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और सेकंड रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि पहले रो को हर एक कॉलम के साथ, दूसरी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ पहले मल्टीपल करना है, तो जाके आपको आना है सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहां देख लो, देखो फर्स्ट रो को देख लो और पहले कॉलम को देखना। 2 × 2 मैं आपके लिए लिखूंगा, अदरवाइज मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। प्लस 0 × 2 प्लस क्या आएगा, 1 × 1, बस आपके लिए लिख रहा हूं। 2 × 2, अब मैंने क्या बोला, पहला रो पहला कॉलम तो हो गया, अब पहला रो सेकंड कॉलम, रो तो पहला ही है। 2 × 0 प्लस 0 × 1, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, 1 × -1, फिर सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। ये मैं बस आपके लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है जिगर मेरा। यहां पे क्या है, 0 × 1। अब नीचे आ जाओ, 2 अब सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 प्लस 1 × 1, शाबाश, प्लस 3 × -1, फिर 2 × 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम की तरफ देखो, 1 × 3 प्लस 3 × 0, ठीक है, मल्टीपल बाई 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 प्लस यह आएगा -1 × 2 प्लस 0 × -1, ठीक है। 1 × 0 प्लस -1 × -1 × 1 प्लस 0 × -1, 0 × -1, ठीक है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1, शाबाश, माइनस प्लस -1 × व्हाट 3 प्लस क्या जाएगा 0 × 0, 0 × इस तरीके से करना है। ये मैंने बस आपको दिखाया है ताकि आपको इसको समझ आ जाएगा कि सर ने मल्टीपल किया कैसे, अदरवाइज इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे लिख दो ए स्क्वायर क्या आएगा, 2 × 2 4, ये तो 0 जाएगा, 4 + 1 हो गया 5। यहां जाओ, 2 × 0 हो गया 0, सॉरी यहां पे गड़बड़ नहीं होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × नहीं सही है, ये 0 1 × -1 हो गया -1, ठीक है। ये तो हो गया 2, वो तो 0 हो गए तो वो तो 2 आएगा। यहां देखो 4 + 2 कितने हो गए 6, 6 + 3 हो गए 9। यहां जाओ, ये तो 0 हो गया, ये कितना आएगा 1 × 1 = 1, -3, 1 - 3 हो गया -2। यहां जाओ 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 0 हो गया 5 है ना। यहां जाओ 2 और ये क्या बनेगा, ये -1 × 2, 2 - 2 कैंसल, 0 × -1 0 तो 0 आएगा, 1 × 0 0, 1 × -1 -1, 0 × -1 0 तो ये आएगा -1। यहां जाओ 1 × 1 1 प्लस -1 × 3 हो गया -3, -3 + 1 कितना आ गया -2। जिगर मेरा ये आपका ए स्क्वायर निकाला हमने। अगर आप देखेंगे तो हमें निकालना अब a² - 5a, स्लाइड को अप करेंगे तो देखो हमें निकालना था देयरफॉर क्या a² - 5a + 6i। मैं इसको लिख सकता हूं a² अभी आपके सामने मैंने निकाली है, क्या आया था 5 - 1 2, क्या आया था सॉरी कितना आया था 5 - 1 2, यस 5 - 1 2 और फिर क्या आ गया था सेकंड 9 - 2 5, 9 - 2 एंड 5,
फिर थर्ड क्या आया था, शाबाश, 0 -1 -2, 0 -1 -2, 0 -1 -2, -5 इंटू ए तो आपके पास गिवन है मैट्रिक्स, क्या है वो, 2 0 1 2 1 3, 2 0 1 2 1 3, और लास्ट रो क्या है, 1 -1 0, 1 -1 0, प्लस करना है 6 आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। यह आएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, यह आएगा माइनस से 5 से मल्टीपल दे दो, 10 0 5 5 2 10, 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 -5 0, और इसको कर लो 6 से मल्टीपल, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ऐड में यहां पे लिख दो तो आपका आंसर यहां लिख दूंगा मैं। देखो 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट इसका, फिर -10 इसका, फिर इसका एलिमेंट, ठीक है। 5 -10 को दोगो -5, -5 + 6 को दोगो -5 + 6 को बराबर 1 को, तो को बराबर 1 को बराबर, कसो को बराबर 1 हो गया। -1 देखो, -1 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये तो -1 आएगा। 2 -5, 2 -5 को तो -3, 9 -10 को तो सको -1, और चो 0, ये गो -1 आवा, 9 -10 को -1, -2 -5 को तो -7, -7 + 6 को -1, 5 -15 को तो सको -10, -10 + 0 को बराबर -10। आगे आ जाओ, 0 -5 0 तो आएगा -5, -1 + 5 कितना आएगा 4, 4 + 0 हो गया 4, -2 ये तो 0 है, -2 + 6 आएगा 4। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि a² निकालना पड़ा है, फिर इसको मल्टीपल देना है, बट ओवरऑल ईजी है, बहुत ईजी है। PDF फाइल शेयर हो जाएगी, है ना। आगे देख लो, ये तो हमने कर दिया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ए गिवन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपको मैट्रिसेस पे गिवन। ए किसके बराबर है, 3 -2 4 एंड -2, है ना। और आई तो पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फाइंड के, हमें के निकालना है, सच दैट क्या गिवन है आल्सो a² आल्सो किसके बराबर है, a² इज गिवन एज KA - 2i। तो मुझे a² निकालना है, तो यहां पे निकालेंगे ना a² पहले, है ना। a² क्या आएगा, 3 -2 4 -2 इंटू 3 -2 4 -2, निकाल लो जिगर मेरा। 3 3 हो गया 9, माइनस हो गया 4 2 8, 3 2 हो गया -6, ये आएगा 2 2 +4, है ना, रो कॉलम। 4 3 हो गया 12, -4 2 हो गया 8, 4 2 हो गया -8, माइनस माइनस प्लस 2 2 हो गया 4। a² किसके बराबर आएगा 1, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा -4। दिस इज योर a²। क्या करना है, a² आपके पास है तो लिखो ना यार। a² क्या आ गया 1 -2 4 एंड -4 इज इक्वल टू k। a तो आपके पास है 3 -2 4 एंड -2 और -2i, i हो गया 1 0 0 1। सर ऑर्डर क्या लेंगे, ऑर्डर वही लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आपकी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। 2 × 2 है तो यहां पे 2 × 2 लेंगे। हमें k का वैल्यू निकालना है। ये क्या आएगा 1 -2 4 एंड -4, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा सर 3k, और ये कितना आएगा 3k -2। इसको मल्टीपल दे देना यार इसके साथ, 3k -2, है ना। फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, ये आएगा -2k, -2k -0 × 0 को 0 ही है ना, 0 × 2 को 0, ये आएगा 4k, शाबाश 4k -2 × 0 को 0, ये बनी 4k, ये बनी -2k, शाबाश -2k, ये बनेगा -2, ये आ जाएगा इसका। अब चूंकि दो मैट्रिसेस है और बीच में मैंने 1000 बार बोला इक्वलिटी है, ऑर्डर सेम है दोनों का, इसका भी 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, आपको k का वैल्यू मिलेगा। क्या है पहला, 3k -2 इज इक्वल टू 1। क्या है 3k -2 इक्वल टू 1, पीछे देख लो, यहां देखो 3k -2 इक्वल टू 1, और क्या है -2k इज इक्वल टू -2। दूसरा क्या है -2k इक्वल टू -2, ठीक है। और तीसरा क्या है 4 इज इक्वल टू 4k, 4 इज इक्वल टू 4k, और लास्ट वाला किसके बराबर है यार -2k -2, -2k -2 इज इक्वल टू 4,
-2k -2 इक्वल टू कितना था, -4 था, यस -4 था। सिंपलीफाई कर लो, यहां क्या आएगा जिगर, 3k किसके बराबर आएगा, 1 + 2 आएगा बराबर 3, 3 कैंसिल, तो k आएगा बराबर 1। अब k का तो अच्छा k आ गया ना 1। अब जितनी भी वैल्यूज नीचे है ना, इनका k का वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि k सेकंड वैल्यू ऑफ मजनित के। देखो ये गो k -2 कैंसिल, तो यहां तो k तो ऑलरेडी 1 आ चुका है, यहां 4 और 4 कैंसिल हो चुका है, तो k तो वैल्यू 1 आ ही चुका है। यहां देख लो -2k किसके बराबर आएगा, यह आएगा -4 + 2 है ना, तो आपको -2k किसके बराबर मिलेगा, -2 -2 कैंसिल, तो आपको k मिलेगा 1 है ना, k का वैल्यू 1। हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड k सो दैट a² इज इक्वल टू व्हाट, ka -2i। तो मैंने क्या किया, मैंने बस a² निकाला पहले, फिर यही a² इस इक्वेशन में मैंने डाला। a मेरे पास है, स्केलर k को मैंने अपनी जगह पे रखा, -2 को मैंने अपनी जगह पे रखा। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर कर लेंगे जो आपकी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मल्टीपल कर लो k को इसके साथ और 2 को इसके साथ, ठीक है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। जब आप इसको क्या आएगा, 3k -2k 4k -2k बनेगा -2 0 0 -2, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के बाद ये मिलेगा। अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मैंने क्या किया, 1 को इक्वेट किया 3k -2 से, -2 को किया -2 के साथ, 4 को किया 4k के साथ, और -4 को किया किसके साथ, -2k -2 के साथ। तो जिगर मेरा k का वैल्यू आपको हर इक्वेशन में आ रहा है k = 1, तो देयरफॉर आपको k जो है उसका वैल्यू आपको आ गया 1। ठीक है, ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 1 ऑन मैट्रिसेस। चूंकि सबको पता है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से 2 चैप्टर्स होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, तो जिगर मेरा ये लेक्चर 1 है, तो नेक्स्ट लेक्चर इसमें कितने क्वेश्चन थे, आई थिंक 8 क्वेश्चन थे, क्योंकि नंबरिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था। 8 क्वेश्चन पूरे मैट्रिसेस में, और भी 2-3 क्वेश्चन है, क्योंकि वो लेंथी है, तो अदरवाइज ये वीडियो पे लंबा जाएगा। कल इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।